गाइस वेलकम बैक, दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज जिसका नाम है गोस्ट डॉक्टर की। तो ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट केस से, जहाँ पे डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज करने से मना कर देते हैं और ये सारी बातें सुनता है हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम है चायंग मिन। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो ये कहती है कि डॉक्टर किसी दयालु आत्मा से कम नहीं होते हैं, वो हर पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। चाउमिन लोगों के पास जाकर बोलता है कि हम किसी भी पेशेंट को मरने नहीं दे सकते, हम डॉक्टर हैं, हमारा फर्ज है अपनी पेशेंट की जान बचाना। लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं मानते और चाउमिन की आई शाइन करते हुए दिखाई जाती है, जिसका मतलब था कि चाउमिन किसी स्पिरिट से पोजेस्ड हो चुका है और ये चाउमिन की पहली सर्जरी थी एज अ इंटर्न। फिर हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो ये स्टोरी बच्चों को सुना रही थी। बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि रियलिटी में कोई भी भूत होता है या फिर कोई भी डॉक्टर एक भूत हो सकता है। वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे चाउमिन एक डॉक्टर बन चुका है और जितने भी लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करने आते हैं ये उन सबको गाइड करता है। इंटर्न ओ नाम की लड़की भी यहाँ पे खड़ी हुई चाउमिन को देख रही थी। तभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट केस आता है। चाउमिन उस पेशेंट को दूर से देख के पहचान लेता है कि ये पेशेंट नहीं बच सकता। इंटर्न ओ भागकर चाउमिन के पास जाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है उस पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन चाउमिन उसकी बात नहीं सुनता और ओ को यहाँ पे गुस्सा आता है। जब वो वहाँ वापस से जाती है तो वो देखती है कि वो पेशेंट मर चुका है। इंटर्न ओ अपने कलीग के आगे चाउमिन की बुराई करना शुरू कर देती है। उसका कलीग कहता है कि तुम जानती भी हो कि चाउमिन कौन है, उसने अभी तक कितनी लाइफ बचाई है, उसे इस हॉस्पिटल का देवता कहा जाता है। फिर हम चाउमिन को हॉस्पिटल मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे यहाँ के चीफ भी बैठे थे। यहाँ पर एक ऑपरेशन से रिलेटेड बात हो रही थी जहाँ चीफ बोलते हैं कि इस सर्जरी को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाउमिन कहता है कि मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ, बस आप मुझ पर भरोसा रखें और अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी सारी सर्जरी कर सकते हैं। उसका ये एटीट्यूड देखकर चीफ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक न एक दिन तो मैं इसे अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। अब चाउमिन कहता है कि आज एक नया रेजिडेंट आने वाला था, वो कहाँ पर है। और अब हमें यहाँ पे नजर आता है इस ड्रामे का सेकेंड मेन लीड जिसका नाम है स्योंगताक। इसके ग्रैंडफादर इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और इसके कजन्स इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वो चाउमिन को देखकर उससे हैंडशेक करता है और अपना इंट्रो देता है। यहीं पर स्योंगताक को देखकर एक इंटर्न अपनी शक्ल छुपा रहा था। तभी स्योंगताक उससे हेलो बोलता है और कहता है हम दोनों पुराने क्लासमेट्स हैं। बाद में चाउमिन को पता चलता है कि जब सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा था तो सबसे एक सवाल पूछा गया था कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। सभी ने अच्छे से जवाब दिया था, लेकिन स्योंगताक एक ऐसा लड़का था जिसने ये कहा था कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मॉम ऐसा चाहते हैं। और वहाँ पर बैठे सारे इंटरव्यूअर्स भी इसे पास कर देते हैं। बाद में चाउमिन इस सिलसिले में चीफ के पास बात करने जाते हैं कि वो नेपोटिज्म का साथ बिल्कुल नहीं देने वाला। तभी यहाँ पे स्योंगताक का कजिन आता है। वो कहते हैं कि मेरा भाई हमेशा से काफी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे अंडर में काम करे ताकि वो तुमसे काफी कुछ सीख सके। वहीं दूसरी तरफ स्योंगताक सभी वर्कर्स को अलग अलग गिफ्ट देकर पटा रहा था। बाद में पेशेंट विजिट करते समय चाउमिन स्योंगताक से कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब वो बहुत अच्छे से देता है। ये जानकर उन लोगों को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में स्योंगताक का क्लासमेट चाउमिन को बताता है कि स्कूल और कॉलेज टाइम से ही वो ऐसा ही है, उसे थ्योरी में कोई भी फेल नहीं कर सकता। कोई भी प्रोफेसर उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे सबके जवाब उसके पास रहते थे। चाउमिन पेशेंट्स को दूर से देखता है, अगर उसे लगता है कि ये पेशेंट सही हो सकते हैं तो ही वो उनको जाके पास में देखता है और अगर उसे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं हो सकते तो वो उनके पास भी नहीं जाता। इसी बात पर स्योंगताक और चाउमिन के बीच में थोड़ी सी बहस दिखाई जाती है। चाउमिन के वहाँ से जाने के बाद स्योंगताक बोलता है कि ये जीनियस बन चुका है, इसे अपने हाथों पे बहुत ज्यादा गर्व है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद स्योंगताक इंटर्न ओ को हाई करता है क्योंकि ये दोनों स्कूल टाइम से ही क्लासमेट थे। चाउमिन अब सर्जरी कर रहा था। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि हार्ट से रिलेटेड सारी सर्जरी करता है। यहीं पर स्योंगताक भी खड़ी सारी सर्जरी देख रहा था। चाउमिन उससे कुछ सवाल पूछता है तो वो अच्छे से सवालों का जवाब देता है, लेकिन जब चाउमिन उसे सर्जरी करने के लिए बुलाता है तो हम देखते हैं कि उससे ये सब काम करने से बहुत ज्यादा डर लगता है और ये सब इंटर्न ओ भी यहाँ देख रही थी। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद चाउमिन स्योंगताक को बहुत ज्यादा सुनाता है कि सिर्फ थ्योरी रटने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल्स भी आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर हम चाउमिन को उसके घर पर देखते हैं जिसने एक गिलहरी पाली होती है जिसे वो अपना बेबी ही मानता है। फिर हम स्योंगताक की भी प्यारी सी ब्लू कार देखते हैं जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब चाउमिन के साथ
सेयोंगताई चलता है तो चामिन कहता है कि मुझसे थोड़ा दूर चलो, लेकिन सेयोंगताई कहता है कि अच्छी बात है, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में 2 स्मार्ट डॉक्टर काम करते हैं। अब हम सेजिन को देखते हैं। चामिन और सेजिन के पास्ट में काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ खराब होता चला गया और चामिन उसे देखकर अपनी कॉफी फेंक कर चला जाता है। लेकिन ये सारी चीजें सेयोंगताई भी देख रहा था। बाद में चामिन चोंगमाई कंपनी के चेयरमैन की रिपोर्ट देख रहा था। यहीं पर बैठा उनका बेटा बोलता है कि तुम कैसे भी करके मेरे डैड को बचा लो, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता सरवाइव करे। लेकिन चामिन जानता था कि चेयरमैन की बॉडी उस सर्जरी को अब नहीं झेल सकती है, लेकिन उनका बेटा ये बात नहीं मानता, तो चामिन सर्जरी के लिए मान जाता है। वो चेयरमैन से मिलने जाता है, तभी पीछे से सेजिन भी आ जाती है और चेयरमैन उसे बताते हैं कि सेजिन उनकी बेटी है और ये कुछ समय पहले ही यूएस से यहाँ पर आई है। चामिन उससे कहता है कि अब तो तुम खुश होगी ना, तुम सियोल छोड़कर तो इसीलिए गई थी ताकि तुम अपने अमीर बाप के साथ रह सको, और अभी तुम यहाँ ये देखने आई हो कि मैं तुम्हारे पिता की सर्जरी अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं। सेजिन कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे चामिन सर्जरी करने के बाद सेजिन से मिलने जाता है। वो उसे कॉल भी करता है, सेजिन कॉल नहीं उठाती और अगले दिन उसे उसके कलीग से पता चलता है कि सेजिन यूएसए चली गई है क्योंकि उसे उसके बायोलॉजिकल फादर मिल चुके हैं और वो सभी लोग चामिन का मजाक भी उड़ाते हैं कि सेजिन ने इसे डम कर दिया। आज चेयरमैन की सर्जरी होने वाली थी। डॉक्टर एन जो कि चामिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सर्जरी ना करो क्योंकि उनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। पर चामिन कहता है कि मैं ये सर्जरी हैंडल कर लूंगा। जब वो चेयरमैन की सर्जरी कर रहा होता है तो सेयोंगताई का कजन भी यहाँ पे देख रहा था। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद चामिन चेयरमैन के पास था, तभी उसके पास मैसेज आता है सेजिन का, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। चामिन यहाँ डॉक्टर एन को छोड़ जाता है, ये कहकर कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, और डॉक्टर एन भी दूसरे डॉक्टर को ये काम दे देता है। बाद में वो डॉक्टर चामिन को कॉल करके बताता है कि चेयरमैन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब चामिन जल्दी से अपनी कार में बैठकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी हमें यहाँ पर एक बाइक पे कोई आदमी दिखाया जाता है जिसने ब्लैक हेलमेट पहना था। वो काफी समय से चामिन का पीछा कर रहा था और फाइनली वो उसका एक्सीडेंट करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ सेयोंगताई का दोस्त उसे कॉल करता है कि चेयरमैन को एक इंजेक्शन देना है और तुम जल्दी से आओ और उन्हें वो इंजेक्शन दो। अब एक्सीडेंट के बाद चामिन अपनी कार से उतरता है और उस बाइक वाले के पास जाता है। वो उसे चेक करता है कि उसे क्या हुआ क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। जब वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ आर पार हो जाते हैं और वहाँ पे मौजूद कोई भी इंसान चामिन को ना देख पा रहा था ना ही उसकी बातें सुन पा रहा था। और जब वो अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी तो कार के अंदर है, यानी कि ये तो चामिन की आत्मा है। वहीं हॉस्पिटल में सेयोंगताई देखता है कि चामिन और उस बाइक राइडर की बॉडी अंदर आई है। चामिन यहाँ किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और चामिन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। यहाँ पर सभी इंटर्न ही थे। कोई ऑप्शन ना होने पर सेयोंगताई उसे चेक करता है और फाइनली उसे ऑपरेट करने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि चामिन की सोल सेयोंगताई के अंदर चली जाती है। वो अपनी ही सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी करने के बाद चामिन की सोल उसकी बॉडी में जाने लगती है, लेकिन तभी उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है और उसकी सोल बाहर निकल जाती है। ये सर्जरी यहाँ पर सेजिन भी देख रही थी और जब सेयोंगताई होश में आता है तो वो अपने सामने का सीन देख के बहुत घबरा जाता है। तो उस सर्जरी को कुछ और डॉक्टर परफॉर्म करते हैं और अब हम देखते हैं कि चामिन किसी भी डोर को ओपन नहीं कर पा रहा है। तभी एक नर्स के डोर ओपन करने पर वो अंदर जाता है और सुनता है कि इंटर्न वो बात कर रही है कि सर्जरी तो ठीक से परफॉर्म हो गई है लेकिन अभी भी कम चांसेस हैं इनके बचने के। अब चामिन अपनी सोल को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की बहुत कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सेयोंगताई भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे सर्जरी में क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ चीफ और स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि हमने जो चेयरमैन जैंग की सर्जरी के अंदर काम किया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ इंटर्न ओ भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि सर्जरी के दौरान सेयोंगताई बिल्कुल चामिन की तरह ही लग रहा था। वो उससे बात करने जाती क्योंकि उसे तो पता है कि वो कितना डरता है सर्जरी से, पर वो कहता है कि तुम भी मुझे देखकर हैरान हो गई ना, ये तो गॉड गिफ्टेड है, मुझे तो सारी चीजें आती हैं। उसे तो खुद भी नहीं याद था कि उसने क्या किया था। तभी चामिन देखता है कि उसकी बॉडी में लगा एक ब्लड कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया है। वो सभी डॉक्टर्स को मदद के लिए बुलाता है कि तुम लोग ऐसे ट्रीट करते हो क्या अपने पेशेंट्स को, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे नहीं सुन सकता था। वो एक डॉक्टर को टच करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक स्वीपर आती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वो उसका हाथ हटा देती है और उस कनेक्टर को कनेक्ट करती है और कहती है कि अब तो खुश हो तुम। बाद में चामिन उसका पीछा करता है पता लगाने के लिए कि वो उसे कैसे देख सकती है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में से एक सोल निकल के आती है और वो देखता है कि इन्होंने तो वही सूट वियर किया
हुआ है जो उसका फेवरेट कलेक्शन था। तो वो उसे खूब भाषण देता है, कहता है कि आप मेरा सूट कैसे पहन सकते हो। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि बेटा अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ऑपरेशन रूम से अभी तुम्हें मैं बचा कर लाया हूँ और तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वैसे भी तुम मरे हुए हो तो क्या करोगे इन सब सूट वूट का। अब स्योन ताई चामिन से मिलने आता है तो उसकी सोल वापस से उस पर चिल्लाना चालू कर देती है। वो उस पर काफी चिल्लाता है और छोटी छोटी बात पे उसे डांटता है कि एक तो तुम्हें सर्जरी करने का एक्सपीरियंस नहीं, ऊपर से तुम मेरी सर्जरी करने चले थे। स्योन ताई तो बेचारा उसका हाल चाल देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो दिल से चाहता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन चामिन को तो उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते जो रहते हैं और चामिन हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। वो जो काम करता था उस हर काम में उसकी टांग अड़ाता रहता था और इसी तरह उसका पीछा करते हुए वो एक वॉल से भिड़ जाता है। वो इस इनविजिबल वॉल को देखकर बहुत कंफ्यूज था। तो वो ओल्ड मैन की आत्मा उसे बताती है कि तुम अपनी बॉडी से सिर्फ 100 मीटर के आर पार ही घूम सकते हो और मुझे देखो, मैं तो हर जगह जा सकता हूँ क्योंकि मैं मर चुका हूँ और तुम अभी कोमा में हो। इसके बाद चेयरमैन जैंग भी चामिन को पीछे से मारते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो रखा है, तुम मुझे छोड़ के गए थे, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे सही करने की। अब जब वो उनकी बॉडी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि सेजिन भी यहाँ पर खड़ी थी और सेजिन को गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि ये सब कुछ सेजिन के भाई का करा धरा है। वो सेजिन को अपनी बहन नहीं मानता। अब चामिन सभी की बॉडी में जाने की ट्राई करता है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी भी तुम्हारी बॉडी में सांसें चल रही हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर एन आते हैं और एक क्लासमेट को बाहर बुलाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुमने चेयरमैन को कितने mg का इंजेक्शन दिया। वो कहता है कि इंजेक्शन मैंने नहीं बल्कि वो तो स्योंग ताई ने दिया था। मुझे इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ा था और मैंने उसे 5000 mg का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया था, पर डॉक्टर एन कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 mg के लिए कहा था। चामिन की सॉल कहती है कि क्या बकवास है, 1000 भी बहुत ज्यादा होता है। तभी यह हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है और स्योन ताई के अंदर चामिन आता है। वो उसे वहीं पे सही कर देता है। इसके बाद चामिन ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी बॉडी में घुस तो जाता हूँ लेकिन निकलूं कैसे। ओल्ड मैन कहते हैं कि अपनी सोल को जोर से पुश करो इसकी बॉडी से। वो ऐसा ही करता है और बाहर आ जाता है और वो खुश होता है कि वो जब चाहे उसकी बॉडी में जाकर अपने काम कर सकता है। लेकिन ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ को खतरा है। वहीं एटन ओ को लगता है कि स्योंग ताई के अंदर काफी सारी स्किल्स हैं, लेकिन वो इन सबको सबसे छुपा कर रखना चाहता है, तो इसलिए वो भी उसे कोऑपरेट करने का सोचती है। फिर चेयरमैन जैंग का बेटा आता है और कहता है कि पहले ही आपने सेजिन की बात ना मानकर मेरी बात मान ली होती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 1 साल तक जिंदा रहो ताकि मैं अपने सारे काम कर सकूं और मे भी अगर आप सर्जरी नहीं करवाते तो आप ज्यादा टाइम जी सकते थे। और उसकी ये बातें सुनकर चेयरमैन जैंग की आत्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अब उसका बेटा स्योंग ताई की कजन से मिलने जाता है और चामिन को यहाँ पता चलता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा है और वो डायरेक्टर चाहता है कि वो स्योंग ताई को भी फंसा सके। अब स्योंग ताई के पास फोन आता है कि चामिन की तबीयत खराब हो गई है। चामिन भी भागते भागते अपनी सोल को उसके अंदर ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा और चामिन अपनी बॉडी टच करके बहुत इमोशनल हो जाता है। ये बात डॉक्टर एन को अजीब लगती है और डॉक्टर एन जब रूम से बाहर आते हैं तो चामिन उन्हें पीछे से पकड़ता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि स्योंग ताई और उसके कजन ने मिलकर ही चेयरमैन जैंग को मारने की कोशिश की है उनके बेटे के साथ में, और कल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है तुम स्योंग ताई को बुलाओगे और उससे ये सारी बातें उगलवाओगे कि ये सब उसने किया है। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ इसलिए मैं ये बात तुम्हें बोल रहा हूँ। और वो वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर एन देख लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्योंग ताई ही था। बाद में चामिन जाकर चेयरमैन की रिपोर्ट्स चेक करता है। तभी पीछे से इंटर्न ओ आकर उसे हिट करती है जिसकी वजह से चामिन की सोल बाहर आ जाती है। वो तो सोचता है कि इस लड़की के हाथ क्या लोहे के बने हैं जो इतनी तेज मारती है। बाद में डॉक्टर एंड स्योंग ताई को इनवाइट करते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। ये बातें ओल्ड मैन भी सुनता है। ओल्ड मैन चामिन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं भी यहाँ पे काफी सालों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया बल्कि अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प करी। अब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्लासमेट बोलता है कि मैं इमरजेंसी की वजह से चेयरमैन को इंजेक्शन नहीं दे पाया था तो मेरी जगह मैंने स्योंग ताई को भेजा था। तो स्योंग ताई वहाँ आके बताता है कि मैं इंजेक्शन देने गया तो था लेकिन मैंने इंजेक्शन दिया नहीं था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ खड़ी सिस्टर से भी पूछ सकते हैं क्योंकि उस वक्त वो भी मेरे साथ थी। वहाँ पे जाके मैंने उनकी रिपोर्ट चेक की थी। 500 mg के इंजेक्शन उन्हें इंजेक्ट किए गए थे ऐसा वहाँ लिखा था और वहाँ मुझे ये सब देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें इंजेक्शन देने की जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया। और ये बात चामिन के साथ साथ यहाँ सभी लोगों को चौंका देती है। यहीं पर चीफ अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे कि अगर स्योंग ताई
ताई ने उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया तो वो इंजेक्शन उन्हें किसने दिया। बट उस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे कुछ भी पता लगाया जा सके। अब चाउमिन अपनी बॉडी के पास जाता है, तभी यहाँ पर हमें 3 नई सोल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। चाउमिन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो उसमें से एक सोल बोलती है कि हम वही लोग हैं जिनका ऑपरेशन करना तो दूर, तुमने हमें देखने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि हमारी बॉडीज को बाहर फिकवा दो। ये लड़का चाउमिन को काफी ज्यादा डरा रहा होता है। तभी ओल्ड मैन आता है और कहता है कि इन्हें हाय बोलो, लेकिन ये लड़का कंटिन्यूसली चाउमिन को डरा रहा था। तभी यहाँ पे स्योन ताई आता है और चाउमिन अपनी सोल उसके अंदर कर लेता है और भाग जाता है। ये देखकर ये तीनों सोल हैरान होती है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया। चाउमिन की सोल के बाहर आने के बाद भी ये तीनों भी एक एक बार ट्राई करके स्योन ताई के अंदर जाने की कोशिश करते हैं मगर नाकामयाब रहते हैं। बाद में स्योन ताई सीसीटीवी चेक करता है ये देखने के लिए कि वो क्या क्या हरकतें कर रहा था। अपनी हरकतें देखकर वो बहुत हंसता है और यहाँ बैठे गार्ड को ये सारी चीजें डिलीट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि स्योन ताई आराम से अपने रूम में सो रहा था। तभी उसका गार्ड आके बोलता है कि आपके दादाजी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको छुपना पड़ेगा। उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं कि स्योन ताई कहाँ पर है, मुझे पता है कि आज वो काम पर नहीं गया है। यहीं पर डॉक्टर एन उसके कजिन से बात कर रहे होते हैं और वो एन से कहते हैं कि अगर मेरे कहने पर तुम इसी तरीके से अच्छे से काम करते रहे तो तुम जल्द ही चाउमिन की जगह ले लोगे। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो इंजेक्शन चेयरमैन को डॉक्टर एन ने ही दिया था। चीफ ने अब चाउमिन को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली होती है। तभी यहाँ पे स्योन ताई आके चाउमिन की बॉडी को शिफ्ट करता है। उसकी हेल्प स्वीपर भी करती है क्योंकि अभी उसके अंदर ओल्ड मैन की सोल थी। जब स्योन ताई चाउमिन की बॉडी को ले जा रहा होता है तभी उसका कजिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पीछे से सेजिन आती है और कहती है कि ये मेरा पेशेंट है। स्योन ताई का कजिन उसकी मॉम के पास जाकर उससे बात करता है। अब स्योन ताई की मॉम बताती है कि एक दूसरे डॉक्टर की जगह यहाँ पर हमने सेजिन को काम करने के लिए कहा है। ये सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि चाउमिन सेजिन का पीछा करते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उस वॉल बैरियर की वजह से नहीं जा पाता। तभी वो देखता है कि स्योन ताई अपना चेहरा ढककर आ रहा है। अब चाउमिन उसके अंदर आ जाता है और दिन से रात तक बहुत घूमता है और खूब मस्ती करता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन को भी दूसरी सोल से पता चलता है कि चाउमिन यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो घबरा जाता है कि चाउमिन की सोल अगर स्योन ताई की बॉडी से बाहर आई तो वो मर सकता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब चाउमिन जा रहा था तभी सामने से एक पेशेंट आ रही थी। उसकी तबीयत खराब थी और वो स्योन ताई से टकरा जाती है जिसकी वजह से चाउमिन की सोल बाहर आ जाती है। स्योन ताई उस पेशेंट को चेक करता है। वो देखता है कि उसे एक एलर्जी है और वहीं पर चाउमिन की सोल भी बहुत ज्यादा तड़प रही थी। धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। स्योन ताई कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो, मैं चाहता हूँ कि इस पेशेंट को बचाने में तुम मेरी हेल्प करो और अपना हाथ यहाँ वहाँ मारने लगता है ताकि चाउमिन की सोल उसके अंदर आ जाए। अब चाउमिन की सोल उसका हाथ पकड़ के उसके अंदर आ जाती है। सोल अंदर आते ही वो जल्दी से यहाँ पर रख के एक सीजर, नाइफ और स्ट्रॉ की हेल्प से एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड होता है उसे निकाल देता है और हॉस्पिटल में सबको लग रहा था कि ये सारा काम स्योन ताई ने किया है और इसीलिए सब उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ये काम कैसे किया, मगर उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो चाउमिन अब उसकी बॉडी में आकर सबको अच्छे से समझाता है। इतना सब कुछ होने के बाद स्योन ताई जल्दी से जाता है ड्रिंक लेने। चाउमिन देखता है कि इसने वही ड्रिंक ली है जो चाउमिन ने इसे सबसे पहले सजेस्ट की थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि स्योन ताई उसे सुन सकता है मगर वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो उसे सुन ही नहीं सकता। इसीलिए चाउमिन उसे बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। बाद में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसकी आज सर्जरी होने वाली है और उसकी सर्जरी चाउमिन को ही परफॉर्म करनी थी। चाउमिन यहाँ पर नहीं है और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसके ऊपर खर्च कर सके। फिर हम पास्ट में एक सीन को देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ये बच्चा बहुत ही जॉली नेचर का है। ये चाउमिन से हंसकर बात करने की कोशिश करता है मगर चाउमिन को उस पर गुस्सा आ जाता है। तो बच्चा बोलता है कि मुझे इस डॉक्टर से अपनी सर्जरी नहीं करवानी है। तो स्योन ताई उसे समझाता है कि पूरे हॉस्पिटल में यही एक डॉक्टर है जो तुम्हारी सर्जरी कर सकते हैं, तो तुम्हें तो ये सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सेजिन ने चाउमिन के वार्ड के अंदर ही अपना एक रूम बनाने का सोचा था। तभी पीछे से स्योन ताई का डायरेक्टर कजिन आता है और उससे बहुत ही स्वीट होकर बात करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारे इतने एक्सपर्ट डॉक्टर का इलाज कर रहे हो। आप पहले से ही बहुत प्यारे हैं। इतना क्लोज देखकर चाउमिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बाद में उसे परेशान करके पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम सेजिन को पहले से ही कैसे जानते हो, मगर वो तो उसकी बातें सुन ही नहीं सकता था। अब रात तक सेजिन ने अपना पूरा रूम सेट कर लिया था। तभी हमें चाउमिन की एक मेमोरी दिखाई जाती जहाँ हम देखते हैं कि सेजिन
कि सेजिन और चामिन पहले एक साथ इंटर्नशिप कर रहे थे और ये रिलेशनशिप में भी थे। वहीं सेयोंग तक सुनता है कि उसके दो कलीग बात कर रहे हैं कि चेयरमैन जैंग की जो कंपनी है उसके शेयर्स काफी अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। सेजिन को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि चेयरमैन जैंग अब होश में आ चुके हैं। सेजिन अब उनसे मिलने जाती है लेकिन पीछे से उसका भाई आ जाता है। वो उससे मिलने से रोक देता है और चामिन जब अंदर आता है तो वो देखता है कि वो तो अभी होश में आई ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन का बेटा डॉक्टर एन से कहता है कि मुझे अपने पिता से कोई मतलब नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि बस 1 साल वो जिंदा रहें। तुम कुछ भी करो लेकिन बस वो कोमा से बाहर नहीं आने चाहिए। डॉक्टर एन की असलियत जानकर चामिन का उन्हें पीटने का बहुत मन करता है लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बाद में चामिन देखता है कि उन तीनों घोस्ट में से एक घोस्ट खा रहा है, एक बुक पढ़ रहा है और एक फोन चला रहा है। आखिर तीनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी उन्हें एक घोस्ट बताता है कि हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया अलग अलग होती है, तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, इससे इनकी दुनिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। बाद में वो उसे डोर भी ओपन करना सिखाते हैं। डोर ओपन करना सीख के चामिन काफी ज्यादा खुश होता है। बाद में सेयोंग ताए जिसके अंदर चामिन की सोल होती है वो डॉक्टर एन के रूम में जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ बुरा किया है, अगर तुम अभी सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने में टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या तुम भूल गए जब तुम स्कूल एग्जाम्स में फेल हुआ करते थे तो मैं था जो तुम्हें पास कराता था और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बिगड़ी हुई सर्जरी को मैंने कितनी बार सुधारा है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने ये सब ठीक नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे लिए एक बुरा सपना बन जाऊंगा, ऐसा सपना जिसके बारे में सोचने से भी तुम घबराओगे। बाद में एन सेयोंग ताक से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तब तक सेयोंग ताक के अंदर से चामिन की सोल चली जाती है। तो सेयोंग ताक कहता है कि लगता है तुमने अपने सपने में मुझे देखा होगा। फिर हम देखते हैं कि सेयोंग ताक वापस से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और अपनी हरकतों को देखकर ये सब गार्ड को डिलीट करने के लिए कहता है। और अब जब बाद में डॉक्टर एन आके चेक करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सेयोंग ताक अब जब अपने घर के लिए निकल रहा होता है तो पीछे से चामिन उसके अंदर आ जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो अपना सारा सामान घर से हॉस्पिटल ला सके और नए नए कपड़े पहन सके। तभी उसे यहाँ सेजिन मिलती है, वो उसके घर का ध्यान रखने आई होती है और उसे पता चलता है कि यहाँ से चामिन के सारे कपड़े सेयोंग ताक लेकर जा रहा है। सेजिन को नहीं लगता था कि ये दोनों इतने क्लोज होंगे। बाद में सेजिन उसे चामिन की रिपोर्ट्स दिखाती है जिसमें था कि चामिन की हालत काफी ज्यादा बुरी होती जा रही है और चामिन की आत्मा सेयोंग ताक के अंदर से बाहर आ जाती है। अब सेयोंग ताक को कुछ याद ही नहीं था तो वो अपनी ऊट पटांग से हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके जाने के बाद सेजिन चामिन के कपड़ों को देखती है। पास्ट में हम देखते हैं कि सेजिन चामिन के लिए कपड़े सिलेक्ट किया करती थी लेकिन फिर वो अपने लिए कपड़े ना लेकर सेजिन के लिए कपड़े लेकर चले जाया करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग चामिन काफी ज्यादा बंटन के हॉस्पिटल आता है लेकिन तभी हमें उसके पीछे एक ब्लैक कलर की सोल दिखती है जिसे देखकर तीनों घोस्ट भी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उससे पहली बार ही देखा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब चीजें कंट्रोल में आने वाली है। तभी हॉस्पिटल के अंदर एक और एक्सीडेंट का केस आया था जिसकी सर्जरी भी सेयोंग ताक ही करता है। उसके कजन को बिलीव नहीं होता कि सेयोंग ताक ऐसे कैसे कर सकता है। ऑपरेशन रूम में चामिंग भी आता है जो उसे बताता है कि इस स्कैल्पर को ठीक से पकड़ो, अगर ये इसके अंदर चला गया तो उसकी लाइफ को खतरा है। सेयोंग ताक वैसा ही करता है जैसे चामिंग कहता है। तो चामिंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है और कहता है यस कि प्रोफेसर चामिंग मैं आपको सुन सकता हूँ, लेकिन पहले आप इस पेशेंट को बचाओ, उसके बाद मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। फिर हमें सेयोंग ताक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेयोंग ताक स्टार्टिंग से ही चामिन को देख सकता है और उसे सुन सकता है। पास्ट के सीन में ही हम देखते हैं कि सेयोंग ताक व्हील चेयर पे बैठा था। तभी सामने से एक लड़की को ले जाया जा रहा था, उसकी डेड बॉडी को, और उसकी सोल वहीं पर खड़ी चीख चीख कर रो रही थी। वो अपनी सैंडल उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। सेयोंग ताक उसके पास आकर वो सैंडल उसे उठाकर देता है। सोल उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, और इधर चामिन राज जानने के लिए सर्जरी करने के लिए हाँ कर देता है। सर्जरी करते वक्त वो डॉक्टर रैन को बोलता है कि तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ क्योंकि तुम किसी भी पेशेंट को टच करना डिजर्व नहीं करते हो। वो सर्जरी स्टार्ट करता है और सर्जरी खत्म होने के बाद वो सेयोंग ताक को बाहर आकर मिलने के लिए कहता है। सर्जरी होते हुए यहाँ पे उसका कजन और कुछ डॉक्टर्स भी देख रहे थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे ही सेम इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। जब चामिन इंटर्न था तो उसने भी सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी फर्स्ट ईयर से ही। इसके बाद चामिन दोबारा से सेयोंग ताक पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे देख सकते हो, और इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। सेयोंग ताक बताता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही देख सकता हूँ और तुम्हारे साथ साथ मैं बाकी की सोल्स को भी देख सकता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे अंदर आ सकते हो, बाकी की सोल्स मेरे अंदर नहीं आ सकती। चामिन अब उससे पूछता है कि मेरा बेबी यानी कि मेरी गिलहरी कहाँ है। सेयोंग ताक कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था क्योंकि
मैंने तुम्हें हमेशा रोते हुए देखा था कि पता नहीं मेरा बेबी क्या कर रहा है, उसने खाना खाया होगा या नहीं, तो मैं यही चेक करने के लिए गया था और मुझे पता चला कि तुमने एक गिलहरी पाली है। चामिन उससे कहता है कि मुझे मेरा बेबी वापस करो। सोंगताक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे मेरा बेबी लौटाओ, तुम बार बार मेरी कार को पता नहीं कहाँ ले जाकर छोड़ देते हो और जब देखो तब मेरी बॉडी के अंदर भी आ जाते हो। चामिन उससे कहता है कि इज्जत से बात करो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, नहीं चाहिए मुझे तेरी बॉडी, आज के बाद कभी भी तेरी बॉडी के अंदर नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ चीफ भी डॉक्टर एन को डांट रहे थे कि सोंगताक जो कि जूनियर है उसने वो सर्जरी इतनी अच्छे से कर ली और डॉक्टर एन बस खड़े खड़े देखते रहे और सोंगताक ने तो उसे डांट कर चुप भी करा दिया था। डॉक्टर एन अब काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करते हैं। अब हम सोंगताक के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी फोटो के पीछे उसके मॉम डैड की फोटो रखी थी। हम उसकी मेमोरी में देखते हैं वो अपने डैड के साथ बोटिंग करने गया था, वो पानी में गिर गया था और उससे बचाने के लिए उसके डैड भी पानी में गए थे। वो तो बच गया था लेकिन उसके डैड नहीं बच पाए थे। दूसरी तरफ चामिन की सोल जाकर सेजिन के पास बैठ जाती है और हमें इनके पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि दो रिपोर्टर सोंगताक का इंटरव्यू लेने आए होते हैं क्योंकि न्यूज में ये बात फैल चुकी थी कि एक फर्स्ट ईयर का इंटर्न इतनी सारी सर्जरीज कर रहा है। वो ये बात जाके अपने भाई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी न्यूज उसने क्यों फैलाई। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी फेमस हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब सोंगताक की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो भी हॉस्पिटल में आती है। यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है सोंगताक की आंटी से, यानी कि उसके कजिन की मॉम से। ये दोनों फेस टू फेस तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं और वहीं पीठ पीछे एक दूसरे की बिचिंग करते हैं। सोंगताक देखता है कि वही छोटा बच्चा जो काफी बीमार था वो छुपा हुआ है अपनी मॉम से, वो यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहा था। उसकी मॉम डॉक्टर से बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं धीरे धीरे आपके सभी पैसे लौटा दूंगी। यहाँ पे सोंगताक का क्लासमेट आता है और वो बताता है कि उसकी मॉम ने इस बच्चे को गोद लिया था लेकिन इसके बीमार होने की वजह से उसके डैड ने बोला था कि वापस से उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए, मगर उसकी मॉम ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वहीं पर पिछले एक्सीडेंट केस में जिस लड़के को सोंगताक ने बचाया था तो उनकी वाइफ और बेटी उसको थैंक यू बोलती है। यहाँ पर आसपास मौजूद जितने भी पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स थे वो सब सोंगताक को घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि वो इतना स्मार्ट और फर्स्ट ईयर का इंटर्न है और साथ ही इतना बड़ा सर्जन भी बनता जा रहा है। तभी यहाँ से जाता हुआ चामिन भी देखता है कि इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर, तो वो देखता है कि सोंगताक उसकी चेस्ट ट्यूब चेंज कर रहा है लेकिन उससे तो वो भी नहीं होती, तो वो यहाँ पे चामिन को देखकर हेल्प करने के लिए बुलाता है। तो चामिन मना कर देता है, कहता है कि तुमने तो मुझे मना किया था अपनी बॉडी में आने से, तो अब अपना काम खुद करो। चामिन की इस हरकत को देखकर सोंगताक को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो उसके रूम में जाकर बैग में से उसके फेवरेट कपड़े निकालता है और उसे पटक देता है। बाद में सेजिन चामिन के रूम में जाती है उसका टैब लेने जिसके अंदर चेयरमैन जैंग के और बहुत से पेशेंट्स के रिकॉर्ड थे। बाद में चेयरमैन जैंग चामिन से बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई थी पैसों के लिए, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि वो मुझसे एक भी पैसे लेना नहीं चाहती और अगर तुम चाहो तो तुम उससे शादी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरी वजह से उसने कई प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जब चामिन चेयरमैन जैंग के रूम से जाता है तभी वो एक आदमी से टकराता है। ये आदमी नहीं बल्कि एक सोल ही है और ये वही ब्लैक सोल जिसे हमने देखा था और ये चामिन को देखकर भाग जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और ये वही पेशेंट था जिसकी ब्लैक सोल अभी देखी थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने चामिन का एक्सीडेंट करवाया था। सोंगताक जब रूम में आता है तो देखता है कि वो छोटा बच्चा छुपा हुआ है। वो यहाँ रोने लगता है कि प्लीज डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी मॉम के पास इतने पैसे नहीं है कि अभी वो मेरा इलाज करा सके, मैं पैसे कमाने स्टार्ट कर दूंगा, मैं अपना बिल पे कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम हमेशा खुश रहे। दूसरी तरफ ब्लैक सोल चामिन को बताती है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने सोंगताक के कजन के कहने पर किया है। मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे काफी सारे पैसे देंगे। बाद में हम देखते हैं कि सोंगताक का कजन चामिन की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा जी गए। तभी यहाँ पे सेजिन आती है और वो उससे स्वीट सा बिहेव करने लगता है। अब चामिन और सोंगताक दोनों ही फंस चुके थे क्योंकि चामिन को उसकी बॉडी की जरूरत है ताकि वो उसके कजन और डॉक्टर एन को सबक सिखा सके और सोंगताक को चामिन की सोल की, ताकि वो उस बच्चे का इलाज कर सके। और ये दोनों आपस में डील करते हैं कि ये दोनों का काम करेंगे, लेकिन सोंगताक की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि चामिन दूसरी सोर्स को नहीं बताएगा कि सोंगताक उन्हें देख सकता है और ये दोनों प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखेंगे और सर्जरी के वक्त चामिन क्या क्या करता है वो सारी बातें वो सोंगताक को बताएगा। अब सोंगताक उस बच्चे की सर्जरी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये बात चीफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सोंगताक को कुछ आता है। बाद में वो सोंगताक
ताक से काफी सारे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके सभी जवाब पीछे बैठा चामिन बता रहा था। अब हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे उस छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे थे कि हमें पता है तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हारी मॉम को छोड़ के जा चुके हैं। तभी यहाँ पे चामिन आता है और कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का सबसे क्वालिफाइड और हाईली पेड डॉक्टर हूँ और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अफोर्ड कर सकते हैं? और उन्हें वहाँ से डांट कर भगा देता है। अब हॉस्पिटल के अंदर एक एक्सीडेंट केस आया होता है जिसकी बीवी उसे काफी ज्यादा मार रही होती है, जो कि इस पेशेंट ने अपनी बीवी को चीट किया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर। ये सीन देख के चामिन काफी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तभी स्योंग ताक भाग के उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उस पेशेंट को चेक करना चाहता है। वो उसकी बीवी को दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बीवी उसी को मारना स्टार्ट कर देती है। बाद में एक गुंडा यहाँ पे आता है और वो स्योंग ताक को मारता है कि तुम ही हो ना जिसने उस लेडी के पति का इलाज किया है, तो अब भुगतो। अब मुक्का खाने के बाद स्योंग ताक को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चामिन के साथ अपनी डील कैंसिल करके चला जाता है। वहीं पे सारी रिकॉर्डिंग बैठा हुआ स्योंग ताक का कजिन देख रहा था। अब वो छोटा बच्चा भी बहुत खुश होता है क्योंकि कल वो ऑपरेशन के लिए जाने वाला है। वहीं हम देखते हैं रिसेप्शन पर एक लड़की रो रही थी। वो कह रही थी कि प्लीज मेरे भाई का इलाज कर दो, मैं सारे बिल आपको जल्दी पे कर दूंगी। तभी पीछे से वही ब्लैक सोल वाला आदमी आता है और कहता है कि ये मेरी बहन है, ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी मर चुके हैं, सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ उसका। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अभी फीस पे कर सके, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब भी ठीक होऊंगा तो मैं डायरेक्टर के खिलाफ गवाही दूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि वही था जिसने मुझे पैसे दिए थे तुम्हारे एक्सीडेंट करवाने के लिए। फिर हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि सीजी यहाँ पे एज ए इंटर्न काम करती थी। तभी से ही स्योंग ताक का भाई कजिन यानी यहाँ का डायरेक्टर उसे पसंद करता था, लेकिन एक दिन उसने सेजिन और चामिन को साथ में देख लिया था, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है। डॉक्टर एन चेयरमैन के रूम के पास जाते हैं, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है कि जाओ स्योंग ताक तुम जाओ, और उसकी बातें यहाँ पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड भी सुन रहे थे। तभी उस वार्ड के पास स्योंग ताक आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे डॉक्टर एन ने भेजा है, और अंदर आके चामिन के साथ बहस करनी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। तभी मौके का फायदा उठाकर सीजिन आ जाती है। वीआईपी रूम एक्सेस करने का कार्ड इसी स्योंग ताक ने ही दिया था चामिन के कहने पर, और वो मौके का फायदा उठाकर शांति से रूम के अंदर आके छुप जाती है। सबके जाने के बाद वो देखती है कि उसके डैड कभी होश में आए ही नहीं थे। जब वो रूम से बाहर निकलती है तो सिक्योरिटी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है कि ये अंदर से कैसे आई। वो कहती है कि अब देखो मैं अंदर आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि अंदर क्या चल रहा है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मुझे अंदर जाने से रोका तो अच्छा नहीं होगा। सीजिन स्योंग ताक को बताती है कि उस दिन चामिन के पास जो मैसेज आया था मेरे नाम से, वो मैंने नहीं किया था बल्कि वो किसी और ने किया था। अब नेक्स्ट डे चामिन और स्योंग ताक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस बच्ची की सर्जरी के लिए। चामिन जब ऑपरेशन के लिए जा रहा होता है तभी वो बाउंड्री वॉल से टकरा जाता है और अंदर ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी होती है। स्योंग ताक चामिन का वेट कर रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चामिन की बॉडी का सीजिन एमआरआई करवाने गई थी और चामिन ऑपरेशन यूनिट के अंदर नहीं जा पाता, और डॉक्टर एन उसके अंदर आ जाते हैं और उस बच्चे का ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और अब ओल्ड मैन की सोल सीजिन को कॉल करती है और उसका ध्यान भटका देती है और चामिन की बॉडी को एमआरआई रूम से ले जा करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है। और अब चामिन ऑपरेशन रूम में आराम से पहुंच जाता है और स्योंग ताक के साथ अपनी सोल ट्रांसफर करता है और वो डॉक्टर एन को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करना डिजर्व करते हो। क्या होगा अगर ऑपरेशन के थ्रू ये बच्चा मर जाता है तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा, वो सब तुम झेल नहीं पाओगे क्योंकि अभी तुम्हें प्रोफेसर चामिन की जगह जो लेनी है। स्योंग ताक की ये बातें सुन के डॉक्टर एन डर जाता है। सर्जरी कंप्लीट होती है और अब चामिन और स्योंग ताक काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ सीजिन यूएसए के एक डॉक्टर से बात कर रही थी। वो डॉक्टर चामिन की रिपोर्ट देकर बताता है कि उसे नहीं लगता कि चामिन अब ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकता है। उसके ब्रेन की कंडीशन काफी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। चामिन के पास बस 1 महीने का टाइम है। स्योंग ताक को चामिन से पता चलता है कि बच्चे की सर्जरी 12 घंटे की थी और वो लोग लगातार 12 घंटे से सर्जरी कर रहे हैं, और ये सुन के उसे अपनी ब्यूटी स्लीप का ध्यान आता है। चीफ काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि सर्जरी काफी अच्छे से हो चुकी थी, और डॉक्टर एन जो कि स्योंग ताक के सीनियर है उसने इस सर्जरी में कुछ भी हेल्प नहीं करी है। स्योंग ताक अब जब सो कर उठता है तो वो देखता है कि वो 12 घंटे से सो रहा था, और वो भाग के उस बच्चे के रूम में जाता है और उसे नर्स से पता चलता है कि उसे सोए हुए सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं, क्योंकि जब तक उस बच्चे को होश नहीं आ गया था वो रात भर उसके पास ही बैठा हुआ था। कहने को तो स्योंग ताक बैठा हुआ था, लेकिन स्योंग ताक के अंदर चामिन बैठा था। बाद में चेयरमैन का बेटा स्योंग ताक के कजिन के पास जाता है और कहता है कि चेयरमैन ने लास्ट मोमेंट में ऑपरेशन होने से पहले अपने लॉयर से बात करके बिल को चेंज करवा दिया था। दूसरी तरफ स्योंग ताक का क्लासमेट उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर जरूर कोई भूत का साया
गया है, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। जो कि पहले भी ऐसा सेम इंसिडेंट इस हॉस्पिटल में रिपीट हो चुका है। जब चामिन यहाँ पे इंटर्न थे, उन्होंने भी अपनी सोलो सर्जरी एज ए इंटर्न ही कंप्लीट की थी, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी भूत का साया था। स्योंग ताक इस सारी बातों को सोच ही रहा होता है, तभी सामने से चीफ आते हैं अपने कुछ चमचे के साथ और उसे वो रूम में ले जाते हैं और स्योंग ताक को काफी सारी फाइल्स दिखाते हैं। वो उनको रिपोर्ट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इन सारे सर्जरीज को तुम फिक्स करो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्योंग ताक बॉडी पेन का बहाना बना के वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर एंड स्योंग ताक के पास आके उससे उस बच्चे की रिपोर्ट्स मांगते हैं। स्योंग ताक कहता है कि अभी मैंने वो कंप्लीट नहीं किए, तुम जाके उसे कंप्लीट कर लो। चामिन बच्चे की सर्जरी अच्छे से होने की खुशी में स्योंग ताक को बोलता है कि चलो मुझे चल के पार्टी दो, लेकिन स्योंग ताक मना कर देता है। चामिन कहता है कि मैंने सारे रिकॉर्ड्स भी कंप्लीट कर दिया और तू मुझे एक पार्टी भी नहीं दे सकता। ये सुनकर स्योंग ताक जल्दी से भागता है और सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता है। लेकिन अफसोस की बात थी कि उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर एंड रिकॉर्ड्स चेक कर लेता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये रिकॉर्ड्स चामिन ने ही बनाए हैं, क्योंकि चामिन जब भी रिकॉर्ड्स बनाता था तो उसके साथ वो ड्राइंग्स भी करता था। और इसकी वजह से अब स्योंग ताक चामिन को बहुत ज्यादा डांटता है। वो चामिन से अकेले अकेले बात करते हुए जा रहा होता है, तभी सामने से स्योंग ताक की मॉम आती है और वो उसे अकेले ऐसे बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं। फिर उन्हें पास्ट का एक सीन याद आता है, जहां हम देखते हैं कि बचपन में जब स्योंग ताक उस लड़की को उसकी सैंडल लौटा रहा था तो उसकी मॉम भी पीछे खड़ी हुई ये सारे सीन देख रही थी और ऐसे पहली बार नहीं था जो उन्होंने देखा था। ऐसे काफी सारे सीन्स क्रिएट हो चुके हैं। अब स्योंग ताक उस बच्चे को ब्लड पाइप लगा रहा था, तभी वो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर आप वापस आ गए। चामिन ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे देख सकता है। तभी वो ब्लड पाइप उसके हाथों से टूट जाती है। पीछे खड़े सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये बहुत केयरलेस है, पता नहीं ऑपरेशन कैसे कर लेता है। वहीं पर खड़ी एक और लड़की भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। बाद में हम देखते हैं कि चामिन की सोल एक दरवाजे के अंदर झांक रही है। जो लड़की हमने अभी देखी थी वो ही एज अ पेशेंट यहाँ पे बैठी हुई है। चामिन बताता है कि ये मेरी फेवरेट आइडल है। स्योंग ताक कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारे रूम में मैं एक बार गया था और तुमने सारे जेसिका की फोटो लगाई हुई थी। स्योंग ताक का क्लासमेट आता है यहाँ पे और वो बताता है कि आज से 10 साल पहले यही पेशेंट चामिन के पास सर्जरी करवाने आई थी। चामिन ने उसकी सर्जरी की थी और उससे प्रॉमिस किया था कि 10 साल बाद भी दोबारा से वही उसकी सर्जरी करेगा, लेकिन शायद अब वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। बाद में स्योंग ताक का कजन सीजिन को मेल ऑफर करता है कि मुझे पता है तुम अपना ध्यान नहीं रख रही होगी। ये देखकर चामिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में स्योंग ताक जेसी को चामिन की बॉडी के पास लेकर आता है और जेसिका को पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ वो देखती है कि चामिन ने उसे एक टॉफी दी थी और कहा था कि जब तुम 10 साल बाद रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर आओगी तो मैं ही करूंगा। स्योंग ताक उसे बोलता है कि तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती, क्योंकि चामिन तो तुम्हें ऑपरेट करने नहीं वाला। वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि वो मुझे ऑपरेट करेगा या नहीं, मुझे तो बस सही होना है। नेक्स्ट डे उसे ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, मगर स्योंग ताक तो अभी भी आराम से सो रहा था। जब उसके ग्रैंडफादर उस रूम में आते तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो थक गया होगा, उसे सोने दो। तभी स्योंग ताक उठ जाता है और हमें पता चलता है कि आज वो चाहता ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल जाए, वो सिर्फ नाटक कर रहा था सोने का। चामिन हर तरफ स्योंग ताक को ढूंढ रहा था, लेकिन स्योंग ताक तो अपने घर पे पौधों को पानी दे रहा था, गेम खेलता है और अपना नाश्ता एंजॉय करता है। स्योंग ताक के हॉस्पिटल में ना होने की वजह से कुछ और डॉक्टरों को वो सर्जरी परफॉर्म करने को दी जाती है, लेकिन वो लोग वो सर्जरी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से चामिन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पे स्योंग ताक एंट्री लेता है। चामिन उसकी बॉडी में आ जाता है और सर्जरी कंप्लीट कर देता है। चामिन अब उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए थे। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो। मैंने सुन लिया था जब वो ओल्ड घोस्ट तुम्हें बता रहे थे कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते रहोगे तो एक दिन तुम मर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। अब स्योंग ताक की मॉम भी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है और वो स्योंग ताक की अलग अलग हरकतें देख के काफी ज्यादा डर जाती है और सब डिलीट करने को कहती है। स्योंग ताक का कजन आके कहता है कि क्यों आप डर गई, क्या आपको क्या लगता है कि आपका बेटा पकड़ा जाएगा, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ कैसे डिलीट करोगी। वो कहता है कि जब से आपको पता है कि स्योंग ताक को अजीब सी चीजें दिखती हैं, तब से ही मैं भी जानता हूँ, मैं भी इन सारी चीजों को नोटिस करता हूँ। मुझे पता है कि ये बात हमारे ग्रैंडफादर को भी नहीं पता। और आपको एक शॉकिंग न्यूज बताता हूँ, जब स्योंग ताक यूएसए में था तो वो हमेशा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास जाया करता था, काफी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता था और अलग अलग थेरेपीज लेता था ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दूसरी तरफ स्योंग ताक चामिन से बात नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चामिन उसकी बॉडी में ऐसे ही आता रहे और अपनी जान खो दे। चामिन उसे समझाता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं पेशेंट का इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम पेशेंट को बचाया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मेरे
हाथ काम नहीं कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और आज भी मुझे याद नहीं कि मैंने उस पेशेंट को कैसे बचाया। अब हर मरते हुए इंसान को बचाना मेरी ड्यूटी बन चुकी है। अगर मैं अपनी जान की परवाह करके अपनी ड्यूटी को छोड़ देता हूँ तो मैं तो उसी दिन मर जाऊंगा। वहीं ग्रैंडफादर को पता चलता है कि सियोंग ताक ने आज 2 सर्जरी की है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब बाद में वो ड्राइवर लड़का भी होश में आ जाता है। ये देखकर सियोंग ताक काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हेलो, रियल वर्ल्ड में मिलके तुमसे काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो। ये सुन के सियोंग ताक काफी हैरान होता है और उसे सारी बातें बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उस लड़के को कोई भी बात याद नहीं होती। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल बिल की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक आदमी का कॉल आया था और उसने कहा है कि वो सारे हॉस्पिटल बिल हैंडल कर लेगा और ये काम सियोंग ताक के कजिन ने ही करवाया था। बाद में सियोंग ताक अपने कजिन के पास आता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया था। वो उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो तुम समझ लेना, क्योंकि ये हॉस्पिटल तुम्हारे पिता का नहीं है। बाद में सेजिन उस राइडर को चामिन के पास ले जाती है। उसे जब वो सोल था उसकी कोई भी बात याद नहीं थी। अब सियोंग ताक डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को सारी बात याद दिलाएगा। अब सारी मीडिया को पता चल जाता है कि चेयरमैन ज़ैंग अभी भी होश में नहीं आए हैं। जब चेयरमैन का बेटा यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी सेजिन अंदर है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम हो इन सब के पीछे। सेजिन कहती है कि हाँ, मैं हूँ इन सब के पीछे और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई और भी मिला हुआ है। तभी सियोंग ताक का कजन भी यहाँ पे आता है और डॉक्टर एन भी। वो समझ जाती है कि ये दोनों ही इसकी हेल्प कर रहे हैं और तभी यहाँ पे लॉयर भी आ जाते हैं। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन ने एक लेटर लिखकर चामिन को दिया था और कहा था कि ये मेरी बेटी की पनिशमेंट है और ये तुमने जाकर लॉयर को दे देना, यानी कि सियोंग ताक को। और वो ऐसा ही करता है। सियोंग ताक की मॉम उसके कजन को बोलती है कि मुझे पता है कि चेयरमैन ज़ैंग की इन सब कामों के पीछे तुम भी मिले हुए हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सियोंग ताक की इन बातों को सबसे छुपा कर रखो। बाद में वो कजन डॉक्टर एन को बुलाता है और कहता है कि चेयरमैन ज़ैंग की बातें सबको पता चल चुकी हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल को छोड़ दो और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो ताकि ये मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाए। अब चेयरमैन ज़ैंग और ओल्ड घोस्ट यहाँ पे गेम खेल रहे थे। तभी चेयरमैन ज़ैंग की भी उधर डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सेजिन बहुत उदास थी क्योंकि दूसरी तरफ चामिन भी नहीं सही हो रहा और इस तरफ उसने अपने पिता को भी खो दिया। अब सियोंग ताक का कजन डिसाइड करता है कि वो अब सेजिन को मार डालेगा क्योंकि उसकी वजह से वो बर्बाद हो चुका है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर एन सियोंग ताक के कजन के पास आता है और उसे वही रिपोर्ट दिखाते हैं जो चामिन ने बनाई थी और कहते हैं कि चामिन जिंदा है। इन रिपोर्ट्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं चामिन की सोल ही डॉक्टर सियोंग ताक के अंदर आती जाती है। लेकिन ये सारी बातें उसके कजन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन का घोस्ट इंटर्न ओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है। वहीं हॉस्पिटल के अंदर ग्रैंडफादर भी आए हुए थे। वो सियोंग ताक के कजन को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। अगर मैंने दोबारा देखा कि तुम हॉस्पिटल टाइम में ड्रिंक करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि सेजिन अपने डैड का लिखा हुआ थैंक यू लेटर पढ़ रही थी और अब सेजिन चामिन की बॉडी के पास आती है और उससे बोलती है कि प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने अपने डैड को खो दिया, ये मैंने अपने मुंह से अनाउंस किया था। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी डेथ भी अपने मुंह से ही अनाउंस करूं, तो प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि सियोंग ताक को पता चलता है कि चामिन की बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स नजर आ रही हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है। चामिन को भी अब उम्मीद हो गई थी कि वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सियोंग ताक और चामिन जब सर्जरी करके आ रहे होते हैं तो उसका कजन सियोंग ताक से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कुछ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी भी कुछ वियर्ड चीजें दिखाई देती है? कहीं प्रोफेसर चाक की सोल वो तो तुमसे सारी सर्जरी परफॉर्म नहीं करवा रहे? सियोंग ताक कहता है कि क्या तुम्हारे पास इन सब चीजों का कोई प्रूफ है? फिर हम देखते हैं कि उन 3 घोस्ट में से जो एक लड़की थी उसका ऑपरेशन चल रहा है और इंटर्न ओ और सियोंग ताक आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। ये सब कुछ सेजिन भी देख रही थी। पीछे खड़े डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इंटर्न ओ और सियोंग ताक के बीच में कुछ तो है। बाद में सियोंग ताक से उसका कजिन बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी कल की बातें याद हैं? सियोंग ताक कहता है कि क्या हम लोग कल मिले भी थे? उसे रियलाइज होता है कि पक्का उस वक्त उसके अंदर चामिन ही होगा। अब वो घोस्ट लड़की की भी सर्जरी हो गई थी। उसकी मॉम भी काफी खुश थी। इन तीनों घोस्ट में से जो लड़का था वो थोड़ा उदास था क्योंकि उसे लगता था कि अब ये भी अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी तो वो अकेला हो जाएगा क्योंकि ये लड़का इसे पसंद करता है और ठीक होने के बाद तो उसे कोई भी चीज याद नहीं होगी। हम देखते हैं कि इस लड़की की ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सियोंग ताक का कजन उसे फिर से रोकता है और उसे बोलता है कि तुम पक्का चामिन ही हो। वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ प्रोफेसर चामिन और ये सुनकर वो डर जाता है। चामिन कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। मैंने तुम्हारी और चेयरमैन की बेटी की बातें सुनी थी। तुम दोनों ने मिलकर
ही उन्हें मारा है और मुझे मरवाने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। ये बात अब जब स्योंगताक को पता चलती है तो वो प्रोफेसर चामिन पे गुस्सा करता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम मेरे भाई के आगे ये सारी बातें कैसे कर सकते हो? अब तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। स्योंगताक का कजन डॉक्टर एन को ये सारी बातें बता देता है जिससे वो भी डर जाता है। अब स्योंगताक अपनी कुछ बातें चामिन से शेयर करता है कि जब मैं 8 साल का था मैं पहली बार इस हॉस्पिटल में आया था जहाँ मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैंने देखा था कि मैं कुछ सोल्स को देख सकता हूँ और मैं सर्जरी इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि जब मैंने पहली बार सर्जरी करने का ट्राई किया तो उस पर्सन की सोल मेरे पास आई और वो कहता है कि ये सर्जरी मत करो वरना मैं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ उस लड़की का ऑपरेशन होने के बाद जब उसे बाहर शिफ्ट करते हैं तो दोनों सोल बहुत खुश होती हैं कि अब उस लड़की की सोल उसकी बॉडी के अंदर चली गई होगी, लेकिन तभी वो लड़की पीछे से आती है। वो कहती है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर गई नहीं। बाद में सब लोग यहाँ बाहर बैठ के आराम से धूप ले रहे थे। चामिन यहाँ पे धूप लेकर बहुत ज्यादा खुश था। बाद में एक एक करके सारे लोग सेजी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम प्रोफेसर चा का ध्यान रख लेंगे। स्योंगताक सेजिन को जेसिका की कॉन्सर्ट की एक टिकट देता है और बाद में वो भी उसी कॉन्सर्ट को देखने जाता है। चामिन उसके अंदर था और वो सेजिन के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है, लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें साथ में इंटर्न ओ देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि स्योंगताक सेजिन को डेट पर लेकर गया था और उसे गुस्सा आता है। स्योंगताक देखता है कि रात को वो बच्चा इधर उधर घूम रहा है। स्योंगताक उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसके अंदर से आर पार हो जाता है और वो जाकर प्रोफेसर चा को गले लगा लेता है और कहता है कि आप इतने टाइम से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे। फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे की बॉडी नीचे पड़ी हुई है। स्योंगताक यहाँ पे भाग के आता है और इंटर्न ओ उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास प्रोफेसर चाहें तो उन्हें बोलो कि पहले वो इस बच्चे को बचाएं। ये बात सुनकर इन दोनों के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है कि ये सब इसे कैसे पता। अब चामिन उस बच्चे को ठीक करता है। ये तीनों अब बात करते हैं। स्योंगताक इंटर्न ओ से पूछता है कि तुम्हें ये बात कब से पता है। वो कहती है कि तुम्हारे ऑपरेशन करने का स्टाइल जो कि बिल्कुल प्रोफेसर चामिन की तरह है और दूसरी बात तुम मुझे क्रिस्टल बुलाते हो और जब तुम्हारे अंदर चामिन होता है तो तुम मुझे इंटर्न ओ कह के बुलाते हो और पूरे हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर चा ही थे जो मुझे इंटर्न ओ कहते थे। इंटर्न ओ पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि पक्का स्योंगताक और सेजिन के बीच कुछ तो चल रहा है। वो अपनी मॉम के पार्लर में आती है। यहाँ पे हमें चामिन का बेबी यानी कि वो गिलहरी भी दिखाई जाती है। ओ की मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ काम कर रही हो वहाँ पर एक अच्छी डेजिग्नेशन की तरह काम कर रही होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ग्रैंडफादर की तरह सर्जन बनो। उसके ग्रैंडफादर काफी हाई पोस्ट पे थे। वो चाहती है कि वो लो पोस्ट पे ही रहे ताकि उन्हें कभी भी अपनी हेल्थ से सेक्रीफाइस ना करना पड़े। फोटो फ्रेम भी यहाँ रखा दिखाई देता है जिसके अंदर ओल्ड घोस्ट की फोटो थी यानी कि वही इंटर्न ओ के ग्रैंडफादर हैं। स्योंगताक अब एक मीटिंग बुलाता है और वो यहाँ बोलता है कि उसे उस बच्चे यानी कि स्योंगजोंग की दोबारा से सर्जरी करनी होगी, लेकिन चीफ ऐसा करने से मना करते हैं। बाद में वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उन लोगों को मना किया है ताकि मैं सर्जरी ना करूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सर्जरी करने कैसे दे सकता हूँ, वो भी सेकंड टाइम। एक तो तुम प्रोफेसर चा के कहने पर सारा काम करते हो और दूसरा तुम एक मामूली से इंटर्न हो। मैं एक इंटर्न के हाथों इतनी बड़ी सर्जरी कैसे करने दे सकता हूँ। अब चीफ स्योंगताक के कजन को बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, अब स्योंगताक को ही ऑपरेशन करने दो, लेकिन वो मना कर देता है। ये सारी बातें चामिन सुन रहा होता है। बाद में स्योंगजोंग अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें टच नहीं कर पाता। वो स्योंगताक से कहता है कि मैं अपनी मॉम को टच क्यों नहीं कर पा रहा। चीफ कैंटीन में अपने साथियों के साथ खाना खा रहे थे, तभी यहाँ पे स्योंगताक आता है। वो उनसे कहता है कि आज से 20 साल पहले आपने एक 8 साल के बच्चे को बचाया था क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो अब क्यों नहीं। बाद में जब चामिन स्योंगजो की ऑपरेशन करने जा रहा होता है तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस से तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुँचा कर रहूंगा और वो अब सर्जरी स्टार्ट करता है। स्योंगताक को यहाँ पर देखकर उसका कजिन चीफ से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो चीफ कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमारे पास स्टाफ कम है, इसलिए स्योंगताक को ही ये सर्जरी करनी पड़ेगी। स्योंगताक जब भी सर्जरी करता है तो उसे बहुत झटके लगते हैं और उसके हाथ से एक एक करके इक्विपमेंट्स भी गिर रहे होते हैं। सर्जरी तो परफॉर्म हो जाती है लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो बच्चा पूछता है कि सर्जरी कैसी हुई। वो कहता है कि ठीक हुई, लेकिन स्योंगताक और चामिन आपस में दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे कि उस वक्त आखिर हो क्या रहा था और स्योंगताक को भी कुछ न कुछ सर्जरी वाले सीन्स याद आ रहे थे। स्योंगजोंग चामिन के पास भाग कर जाता है। वो कहता है कि ना मैं अपनी मॉम को टच कर पा रहा हूँ ना किसी सामान को छू पा रहा हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। चामिन उससे हक करता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सर्जरी कर दी है, तुम जल्दी अपनी मॉम के पास पहुँच जाओगे। और तभी सोंगजी धीरे धीरे वहाँ से डिसअपियर होता है। वो लोग भाग कर सोंगजू के पास जाते हैं और देखते हैं कि सोंगजी होश में आ गया है।
वो सबको पहचान लेता है और सबको हेलो करता है, लेकिन वो चामिन को नहीं देख पाता। बाद में वो स्योंगताक को बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो, अच्छे खाते पीते होगे, मगर तुम्हें कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर स्टेमिना डेवलप हो। बाद में चामिन अपने वार्ड में जाता है और देखता है कि सेजिन सो रही है। वो रोने लगता है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता और वो अपनी बॉडी में ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तभी सेजिन के पास कॉल आता है और वो चली जाती है और बाहर खड़ा स्योंगताक उसकी सारी बातें सुन रहा था। स्योंगताक को सेजिन से पता चलता है कि चामिन के अंदर धीरे धीरे काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। वो बहुत हद तक ठीक हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे होते हैं। फिर वो दोनों घोस्ट देखते हैं कि चेयरमैन का बेटा हॉस्पिटल में आया है और वो 9th फ्लोर पर जा रहा है। एक घोस्ट स्योंगताक को बताता है कि यहाँ पर चेयरमैन का बेटा आ रहा है। ये सुन के वो जल्दी से भागता है। यहाँ पर सेजिन चामिन का इलाज कर रही थी। वो आकर सेजिन से कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया था और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से यूएसए भेजा था। तभी चामिन को याद आता है कि एक दिन उसे काफी सारे लड़कों ने पीटा था, स्पेशली उसके राइट हैंड पर, ताकि वो कोई भी काम न कर सके। और वो जबरदस्ती सेजिन से विल के पेपर पर साइन लेने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्योंगताक आ जाता है और चामिन जल्दी से उसके अंदर चला जाता है और उसे वो काफी ज्यादा पीटता है। उसी वक्त स्योंगताक के हाथ पे चोट आ जाती है और सेजिन उसकी ड्रेसिंग करती है। और अब चामिन को भी अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सेजिन ने उसकी वजह से काफी ज्यादा सफर किया। बाद में चामिन और स्योंगताक और घोस्ट से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था सर्जरी करते वक्त। तो वो कहते हैं कि जब दूसरी सोल पहली सोल के अंदर ट्रांसफर होती है तो पहली वाली सोल थोड़ी वीक हो जाती है। दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ जाता है। बाहर खड़े होकर वो लड़का घोस्ट सोच रहा होता है कि अब हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे। वहीं तीसरा घोस्ट अपनी फैमिली फोटो देखकर खुश हो रहा था। चामिन सेजिन के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि सेजिन बेहोश पड़ी हुई है। स्योंगताक जल्दी से सेजिन को वार्ड में लाता है। इंटर्न देखती है कि स्योंगताक के चेहरे पे काफी ज्यादा टेंशन है। वो ये देखकर बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके अंदर तो इस समय चामिन था और ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोलती है कि क्या तुम प्रोफेसर चामिन हो? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो सेजिन का चेकअप करता है। स्योंगताक जब नींद से उठता है तो वो बताती है कि मुझे लगता है कि प्रोफेसर चामिन सेजिन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। सेजिन की जब आँख खुलती तो वो देखते है कि वो चामिन के घर पर है। स्योंगताक जिसके अंदर अभी चामिन की सोल है वो उसके लिए खाना बना रहा है। सेजिन यहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे बातों में उलझाकर रोक लेता है। ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और शॉपिंग करने जाते हैं। चामिन उसे स्टोर पे ले जाता है जहाँ ये पहले जाया करते थे। वो सेजिन से कहता है कि मैं यानी प्रोफेसर चामिन तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें हिट करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। हाँ, जब तुम यहाँ पर आई थी तो मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुम मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई थी और तुमने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। स्योंगताक की ये सारी बातें सुन के सेजिन को रोना आ जाता है। फिर हम देखते हैं चीफ को जो वहाँ लगी एक फोटो को देख रहे हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर आप हमें छोड़ के बहुत जल्दी चले गए। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना था। यहाँ हम देखते हैं जो ओल्ड घोस्ट है वो इनके प्रोफेसर रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्योंगताक वाटर पाइप अपने हाथ में उठाता है। उसमें से कभी अचानक से पानी निकलता है और बंद हो जाता है। ये देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भाग के सेजिन के रूम में जाता है जहाँ सेजिन कपड़े बदल रही थी। चामिन आकर उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यही बताओ क्या बात है। स्योंगताक कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम अभी तक सही क्यों नहीं हो पा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है जिसकी वजह से वो तुम्हारी वेन्स में सप्लाई नहीं हो रहा है। बाद में वो चामिन की बॉडी को MRI के लिए भिजवाता है। वो देखते हैं कि लेफ्ट साइड की वेसल्स तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन राइट साइड में थोड़ी सी वो थिन होती जा रही है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। चामिन ये देखकर बहुत खुश होता है। वो स्योंगताक से पूछता है कि तुमने इसके बारे में कैसे पता लगाया। स्योंगताक उसे सारी बातें बता रहा था। वहीं खड़ी सेजिन भी सब सुन रही थी। तभी वो उसे अचानक से हक कर लेती है। ये सीन देखकर चामिन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और जल्दी से स्योंगताक की बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब स्योंगताक मीटिंग में चामिन की सारी कंडीशंस के बारे में बताता है। एक सोल चामिन को बोलती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरी वाइफ को ये वॉलनट केक की रेसिपी दे आओ। स्योंगताक कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बाद में वो उनकी शॉप में जाता है और उनकी फैमिली का फोटो फ्रेम रखा देखता है। फिर उसकी वाइफ आती है और वो स्योंगताक से कहती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हमारी दुकान में सामान भी ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। स्योंगताक कहता है कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको ये आपके हस्बैंड का लेटर देने आया हूँ। आपको टाइम मिले तो आप उनसे आकर हॉस्पिटल में मिल सकती हैं। चामिन ओल्ड घोस्ट को थैंक यू बोलता है अभी तक उसका ध्यान रखने के लिए और उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करोगे। चामिन स्योंगताक को अपनी फेवरेट ग्लव्स देता है और कहता है कि जब मैं होश में आऊंगा तो मुझे ये बातें याद नहीं होंगी, इसलिए इनका अच्छे से ध्यान रखना और मेरे मांगने
मांगने पर भी इन्हें मुझे मत देना। तभी स्योंग तक के पास कॉल आता है जब वो वार्ड में जाके चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि एक पेशेंट की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उसे अर्जेंटली ऑपरेट करना पड़ेगा। स्योंग तक ये सर्जरी करना चाहता था बट चामिन उसे मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी सोल वापस से वीक हो गई तो क्या होगा, हम पेशेंट की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पर स्योंग तक उसकी बात नहीं सुनता। स्योंग तक सर्जरी करने चला जाता है। वहीं ओल्ड घोस्ट को दूसरे घोस्ट से पता चलता है कि चामिन सर्जरी करने गया है। ये जानकर ओल्ड घोस्ट बोलते हैं कि हे भगवान, वापस से कोई गड़बड़ ना हो जाए। और हम देखते हैं कि चामिन की सोल अचानक से स्योंग तक की बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं बट ऐसा नहीं हो पाता। तभी यहाँ पे ओल्ड घोस्ट आते हैं और वो स्योंग तक को इंस्ट्रक्शन देते हैं सर्जरी करने के लिए। स्योंग तक जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाता है और सर्जरी करता है, लेकिन तभी सामने उसे उस पर्सन की सोल दिखाई देती है और वो घबरा जाता है और सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाता। वो बाहर आ जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं पानी में डूबने के बाद चीफ ने ही स्योंग तक का ऑपरेशन किया था। जब चीफ के अंदर ओल्ड घोस्ट की सोल थी तभी उसके डैड भी मर गए थे। बाद में ओल्ड घोस्ट चामिन को बोलते हैं कि मैंने स्योंग तक की आंखों में एक काम करने की ललक देखी है, जो मैंने आज से 12 साल पहले तुम्हारी आंखों में देखी थी। मुझे पता है कि अगर तुम उसकी मदद करोगे तो एक दिन वो बहुत अच्छा सर्जन बनेगा, तो तुम उसे चीजें सिखाओ। इस इंसिडेंट के बाद स्योंग तक किसी का भी कॉल अटेंड नहीं करता, तो 2 डॉक्टर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वहीं पीछे बैठा एक डॉक्टर बोलता है कि वो तुमसे तो बेटर ही है, कम से कम पेशेंट को मरता हुआ देख तो नहीं सकता। स्योंग तक की मॉम को भी ये बात पता चल जाती है कि उसकी वजह से एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है। वो उसके कजन को बुलाती है। वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, लेकिन इन सब चीजों के पीछे आप ही जिम्मेदार हो। वो अपने पिता की मौत के बाद किसी से भी घुल मिल नहीं पाया, लेकिन आपके ही कहने पर वो जबरदस्ती डॉक्टर बना। बाद में वो अपने कैबिन में आता है और कहता है कि अगर प्रोफेसर चामिन तुम यहाँ पर हो और मेरी बातें सुन सकते हो तो सुनो, तुम ही हो जो उसका करियर खराब करने पे लगे हुए हो। उसका करियर मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है। सर्जरी करने के लिए तुम ही उसे उकसाते हो। चामिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो वीक है, लेकिन मुझे उसके पास्ट के बारे में ये सब नहीं पता था। अब तुम चिंता मत करो, मैं उसे इस हॉस्पिटल का बेस्ट सर्जन बनाऊंगा, ये तुम देखते रहना। बाद में उस घोस्ट की वाइफ उनसे मिलने आती है और कहती है कि हमारा बेटा अपने फेवरेट प्लेयर का बास्केटबॉल मैच देखने गया है, वो तुमसे मिलने नहीं आ पाया, और यहाँ पर उनके साथ बहुत सारी बातें करती हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर एन को स्योंग तक का कजन और चेयरमैन का बेटा अपने पास बुलाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम काम पर वापस आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें प्रोफेसर चामिन की सर्जरी करनी है। फिर हम देखते हैं कि इंटर्न ओ स्योंग तक से मिलने प्रोफेसर चामिन के घर जाती है, क्योंकि वो किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा था। वो उससे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा वाला क्रश है। वो कहती है कि जब भी मैं तुम्हें व्हाइट कोट में पेशेंट को ऑपरेट करता हुआ देखती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्योंग तक शर्माता हुआ कहता है कि मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम यहीं पर इंतजार कर सकती हो। जब चामिन को पता चलता है कि डॉक्टर एन उसकी सर्जरी करने वाले हैं तो वो ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी आप करो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सर्जरी भला कैसे कर सकता हूँ। चामिन कहता है कि मैंने उस दिन आपको देखा था, आप ऑपरेशन रूम में आए थे क्योंकि आप उस पेशेंट को बचाना चाहते थे, तो आप मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही चीजें देखने आया था। चामिन कहता है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आज से 12 साल पहले जब मैं इंटर्न था तो आप ही मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए थे और सर्जरी परफॉर्म की थी। फिर हम देखते हैं कि स्योंग तक की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारे डैड की मौत के बाद तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जो कहती थी तुम सब कुछ वैसा ही करते थे। मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी लाइफ आराम से जियो। सेजिन देखती है कि चामिन की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। बाद में वो स्योंग तक की कजिन के रूम में जाती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है। वो कहती है कि तुमने चेयरमैन जेंग को तो मार दिया, अब क्या तुम चामिन की भी जान लेना चाहते हो? अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जब स्योंग तक को पता चलता है कि चामिन की तबीयत खराब है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है, लेकिन ये सब चामिन ने स्योंग तक को हॉस्पिटल बुलाने के लिए किया होता है। चामिन उससे बोलता है कि अब से मैं तुम्हें सर्जरी की क्लासेस दिया करूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी भी तुम ही करो। और हम देखते हैं कि कजिन पेन ड्राइव चेक करते हैं और वो चेयरमैन के बेटे की रिकॉर्डिंग देखते हैं कि वो चामिन के रूम के अंदर गया था। फिर हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चे के गले में पीनट अटक जाती है और स्योंग तक और ओल्ड घोस्ट मिलके उस बच्चे को ठीक करते हैं। और फिर वो ओल्ड घोस्ट स्योंग तक को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। उनकी बातें सुनकर स्योंग तक भाग के सेजिन के पास आता है और सेजिन और चामिन को बताता है कि अब मैं चामिन की सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ और ओल्ड घोस्ट सर्जरी कर रहे थे। सर्जरी के बाद से ही
ओल्ड घोस्ट की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। वो अपने कैबिन में सोने जाते हैं, पर जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक घोस्ट बन चुके हैं। और उसी दिन वहाँ पे स्योंग ताक और उसके डैड आए हुए थे। स्योंग ताक को बचाने के लिए वो चीफ के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ओल्ड घोस्ट को ये बात पहले से ही पता है कि स्योंग ताक बचपन से ही काफी सारी सोल्स देख सकता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन स्योंग ताक काफी सारा सामान लेकर आता है, मगर वो थोड़ा लेट हो जाता है। चामिन उससे डांटना स्टार्ट कर देता है। स्योंग ताक उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। ये सारा सामान चामिन ने ही स्योंग ताक से मंगवाया था ताकि वो ऑपरेशन होने से पहले सबको खुश कर सके। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इंटर्न ओ बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर की सोल को देख सकती थी और उसने उस वक्त अपने ग्रैंडफादर को चीफ के अंदर भी ट्रांसफर होते हुए देख लिया था। वो उनका पीछा करते हुए ऑपरेशन थिएटर के पास जाती है जहाँ पर स्योंग ताक के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। वो इंटर्न ओ से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो, तुम्हारे साथ बड़े कहाँ पर हैं? और वो बताती है कि उसने अपने दादाजी को देखा, उस बच्चे को बचाने के लिए एक डॉक्टर के अंदर वो ट्रांसफर हो गए। ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो लड़का मेरा ही पोता है और तभी इंटर्न ओ बेहोश हो जाती है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे पास ही बैठे हो, तुमने मेरे पोते को बचाया, उसके लिए थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में इन लॉज बन जाएं। और अब प्रेजेंट में चामिन ने ऑपरेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली थी। स्योंग ताक और चामिन साथ में मिलकर दिन रात ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। सेजिन जब देखती है कि स्योंग ताक अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है तो वो भी काफी खुश होती है। अब स्योंग ताक बिना डरे सभी पेशेंट का इलाज करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस आता है। स्योंग ताक उस लड़के को पंप देना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उस पर्सन की सोल उसके सामने आ जाती है। ये देखकर स्योंग ताक डर जाता है, लेकिन वो सारी चीजों को बुलाकर उसे पंप करता ही रहता है, जिसकी वजह से उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। और स्योंग ताक बहुत ज्यादा खुश होता है और इमोशनल भी, क्योंकि ये सब उसने चामिन की मदद के बिना किया था। सेजिन को भी शक होता है कि स्योंग ताक चामिन की सोल को देख सकता है। वो देखती है कि स्योंग ताक किसी से अकेले में बातें कर रहा है और उसे बिलीव हो ही जाता है कि वो चामिन ही है। रात को स्योंग ताक जिसके अंदर चामिन की सोल है और सेजिन दोनों साथ में घूमने जाते हैं। जब सेजिन ग्रोसरी स्टोर के अंदर सामान लेने जाती है तभी पीछे से संग आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब बारी है तुम्हारी। हम देखते हैं कि रोड पर से एक बहुत तेज बाइक जा रही थी जो स्योंग ताक यानी चामिन को टक्कर मारती है और स्योंग ताक के अंदर से चामिन की सोल निकल जाती है। टाइम पे यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर ओल्ड घोस्ट भी थे। सभी लोग स्योंग ताक को उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन ओल्ड घोस्ट एक मेंबर के अंदर ट्रांसफर होकर स्योंग ताक को वापस से वहीं ले जाकर रखते हैं जहाँ पर चामिन की सोल लेटी हुई थी, जिसकी वजह से स्योंग ताक वापस से होश में आ जाता है। सेजिन चामिन को कन्फेस करती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम ही हो स्योंग ताक की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट डे चामिन बहुत ज्यादा खुश था कि सेजिन को पता चल गया है, वो उसे देख सकता है। वहीं इंटर्न ओ स्योंग ताक की ड्रेसिंग करती है। चामिन यहाँ पर आता है और कहता है कि थोड़ी सी मदद की जरूरत है। वो स्योंग ताक को अपने साथ लेकर जाता है और चामिन स्योंग ताक के थ्रू सेजिन से बातें करता है। अब जब स्योंग ताक और ओ आपस में बात करते हैं तो चामिन फिर से कबाब में हड्डी बन जाता है। इनफैक्ट चामिन तो स्योंग ताक के अंदर से निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो सेजिन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उन दोनों को साथ में देखकर इंटर्न ओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे से आकर बहुत तेज स्योंग ताक को हिट करती है और चामिन की सोल बाहर निकल जाती है। सेजिन बोलती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, जो कि तुम जेलस फील कर रही थी। इंटर्न ओ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि चामिन इनके अंदर है, ये तो बस गलती से हो गया, सॉरी। बाद में सेजिन और इंटर्न ओ डिस्कस करते हैं कि चामिन की सोल स्योंग ताक के अंदर 2 घंटे के लिए ही जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि उस घोस्ट लड़की की जो बॉडी होती है उसे नॉर्मल वार्ड से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ उसके मॉम डैड उससे मिलने आते हैं। उसकी मॉम उसे देखकर तेज तेज रोने लगती हैं। ये सब कुछ ये लोग मीडिया को दिखाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उसके पिता इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं। उसके डैड बोलते हैं कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि अगर मैं ओवर एक्टिंग नहीं करूंगी तो तुम्हें वोट ज्यादा कैसे मिलेंगे। चामिन और वो लड़का भी ये बातें सुनते हैं। उनकी बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो चामिन से कहता है कि तुम मेरा ऑपरेशन मत करना। पर चामिन कहता है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करोगे, बस तुम अपने ऊपर बिलीव रखो। सेजिन से स्योंग ताक को पता चलता है कि चामिन के ब्रेन की कंडीशन वो धीरे धीरे और खराब हो रही है। स्योंग ताक एक मीटिंग बुलाता है। यहाँ पर वो चामिन की दूसरी सर्जरी के बारे में बात करता है, मगर चीफ उसके लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बाईपास सर्जरी हो, और उसके ऑर्डर वो सेजिन को दे देते हैं। वो चाहते हैं कि चामिन जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। फिर हम उसी लड़की की
की बॉडी को देखते हैं, जिसे VIP वार्ड से वापस से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो लड़की उसके पास आके कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सब उस लड़की की सोल सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सियोंग ताक डॉक्टर एन को मिलने बुलाता है। उसके अंदर अभी चामिन है। जब डॉक्टर एन को पता चलता है कि उसके अंदर चा है तो वो डर जाता है। चामिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी तुम करो और तुम वैसा ही करना जैसे मैं चाहता हूँ। डॉक्टर एन कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चामिन कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले में रोते हुए देखा है, मुझे पता है कि तुम ये सब काम नहीं करना चाहते, तुम ये सब कुछ सियोंग ताक के कजन के कहने पर कर रहे हो। नेक्स्ट डे सर्जरी से पहले चामिन सबको बाय करता है। डॉक्टर एन और सियोंग ताक चामिन की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की भी सर्जरी हो रही होती है जो कि सेजिन करती है। अब वो लड़का भी ठीक हो जाता है और सियोंग ताक और डॉक्टर एन मिलके चामिन की सर्जरी भी ठीक कर देते हैं। सर्जरी पूरी होने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सियोंग ताक का कजन डॉक्टर एन से कहता है कि तुमने मेरे कहे हुए काम को क्यों नहीं किया। डॉक्टर एन कहता है कि शुरुआत मैंने की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। तभी वो लड़का होश में आता है और उसकी नजर वहाँ खड़ी उसी लड़की से मिलती है। यहाँ पर इन दोनों को कोई बातें याद ना हो, लेकिन फ्यूचर में जरूर इन दोनों का कुछ ना कुछ तो होगा। फिर हम देखते हैं सियोंग ताक एक रिकॉर्डिंग देख रहा था। ये रिकॉर्डिंग चामिन की थी, जिसने ऑपरेशन होने से पहले रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे उसने सोल बनने के सारे मोमेंट शेयर किए थे। चामिन जब अब होश में आता है तो वो अपने पास सियोंग ताक को देखता है। सियोंग ताक चामिन को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन चामिन उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है और सियोंग ताक को लगता है कि चामिन सारी बातें भूल चुका है। और भी सारे डॉक्टर्स चामिन से मिलने आते हैं और सियोंग ताक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। बाद में सियोंग ताक का कजन भी चामिन से मिलने आता है। उसे लगता है कि चामिन तो सोल की सारी बातें भूल गया होगा, लेकिन चामिन तो सिर्फ नाटक कर रहा था। चामिन कहता है कि तुमने मेरे और चेयरमैन ज़ैंग के साथ जो जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बाद में चामिन सियोंग ताक को बता देता है कि मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था और ये सुनकर सियोंग ताक काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एन पुलिस स्टेशन जाकर गवाही दे देते हैं कि उसके द्वारा किए हुए सारे कामों में सियोंग ताक के कजन का ही हाथ है। इसकी वजह से पुलिस सियोंग ताक के कजन और चेयरमैन के बेटे को भी अरेस्ट कर लेती है। वहीं और घोस्ट अपनी पोती यानी कि इंटर्न ओ को एक गिफ्ट देते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी। सेजिन और चामिन के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट टाइम चामिन और सियोंग ताक भी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं। अब चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं। चामिन जो कि पहले कोड हार्टेड था वो भी अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है और सियोंग ताक जिसे सर्जरी करनी ही नहीं आती थी अब उसने भी काफी सारी सर्जरी स्टार्ट कर दी है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।